नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार सब लोग आ जाइए। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारा जो कोर्स है वो यूपीपीएससी एई वाला है, जिसके अंदर बम्पर वैकेंसियाँ हमारे पास है। तो हम लोगों को कोई ऐसी कोई भी गलती हम लोगों को नहीं करनी है जिससे हमारी ये अपॉर्चुनिटी क्या हो जाए, छूट जाए हमसे। तो हम लोगों को हर वो मेहनत करनी है, हर वो काम करना है जो हमें इस वैकेंसी को पाने के लिए दैट मीन्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दैट मीन्स कल हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने कल देख लिया था। उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बता दिए थे। तो आज जो हम क्लास में करने वाले हैं, तो जो वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस पर मैं थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा। और जो मैं वो टाइम ले रहा हूं, इट इज द क्वालिटी टाइम, क्योंकि मैं भी जानता हूं बेटा आप लोगों का टाइम भी बहुत प्रीसियस है और मेरा टाइम भी बहुत प्रीसियस है। तो जो मैं क्वालिटी टाइम आपका लूंगा, तो चीजें मैं आपको कुछ समझाऊंगा और चीजों को मैं आप लोगों को बोर्ड पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार सभी लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जितनी क्लास को शेयर कर सकते हैं उतनी क्लास को शेयर कर दीजिए। जितनी क्लास को शेयर कर सकते हैं उतनी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर रुके हुए हैं, दैट मीन जिनको नहीं पता है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, वो सब लोग यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो चलिए, दैट मीन सब लोग अच्छे हैं। हाउ आर यू टुडे, आर यू फीलिंग बेटर। हाँ रजत, दैट मीन्स काफी हद तक चीजें ठीक है। दैट मीन्स जो डायग्नोज है वो हो रहा है, मेडिकल जो मेडिसिन है वो मैं ले रहा हूं, तो मैं काफी हद तक चल पा रहा है। तो जितना हम लोगों से क्लास ली जाएगी, मैं वो क्लास रखेंगे। दैट मीन्स एक कंसिस्टेंसी हम लोगों को बनाकर रखना है बेटा, ठीक है। तो सभी लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो जल्दी से हम लोग अपना टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो दैट मीन्स हम लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस पहला जो था वो हम लोगों को पता था कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुभव बोल रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस का प्रूफ मत करवाइए सर। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस का प्रूफ नहीं करना, दैट मीन्स नहीं पढ़ना आप लोगों को। अनुभव जो कह रहे हैं एक बार जरा बता देंगे बेटा, कॉन्सिक्वेंसेस का प्रूफ आप लोगों को नहीं पढ़ना ना, ठीक है। चलो, कॉन्सिक्वेंसेस का प्रूफ नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं बेटा, आप कह रहे हो कि कॉन्सिक्वेंसेस का प्रूफ नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अनुभव, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं बच्चा, वो मैं डिस्कस कर लूं, हाँ या ना। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग यहां पर बात करते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, या इसको हम बात करेंगे, ये हम बात करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिखी। चलो, दैट मीन्स नो सर नहीं पढ़ाना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाना है तो फिर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं प्रूफ आप लोगों को नहीं चाहिए, तो हम प्रूफ को छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो मैं डिस्कस कर लूं, कि जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बोला हाँ सर वो चलो मैं डिस्कस कर लीजिए, ठीक है सर। आप प्लीज पढ़ाइए प्रूफ। धीरज सर बहुत बताओ ना आप, वो तो ठीक है बेटा, आप लोग दैट मीन्स ये देख रहे हैं तो डिटेल में वो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मैं क्या करता हूं, जो उस प्रूफ से जो चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चा, मैं आपको क्या बताऊं, दैट मीन्स हम लोगों को पता है net heat transfer is equals to the net work transfer. It is the first law of thermodynamics for a cycle. This is the first law of thermodynamics for a cycle. ये जो हमारी क्या है, बोले सर फर्स्ट लॉ है, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल, किसके लिए बच्चा, साइकिल के लिए। क्लियर है। अगर हम लोगों को बोला जाए कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस बताइए, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस पीछे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वो आएगी डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस में डेल डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या होगी, इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ
प्रोसेस। ठीक है, चलिए सर एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ाइए, प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ अनुभव, प्रूफ तो नहीं आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें चलो मैं आपकी डिस्कस कर देता हूं। तो सब लोग अब चुनिएगा। इंडियन आईसीसी आईपीएल क्रिकेट जो बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास है, थैंक यू सो मच बेटा, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास है, तो आप चीजों को देखने की कोशिश कीजिए, प्रूव कीजिए। ठीक है, देखिए तो ये हमारे पास आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। ठीक है, अब मैं यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वो आपको बता देता हूं। दैट मीन्स डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला सर डेल डीई। हमारे पास क्या आ गया, बोला सर डीई। क्या आ गया, डीई। और डीई को मैं बोलता हूं दोस्तों ये हमारा क्या है, एनर्जी। ये हमारा क्या है, दिस इज द एनर्जी। क्या है हमारा, एनर्जी। और दैट मीन्स डीई का मतलब दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। और बेटा यहां पे पास जो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी हम लोगों को पता है क्या होती है, प्रॉपर्टी। एनर्जी बेटा हम लोगों को पता है क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जो एनर्जी है वो हमारी क्या है मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी है। तो मैं बोलना चाहता हूं, तो ये जो हमारे पास इसका पार्ट दैट मींस डी क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू आपके पास क्या आया, ई। दैट मींस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके सामने क्या आता है, प्रॉपर्टी आता है। ये अगर हम प्रूव करते हैं तो हमारे सामने ये दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है क्या, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है द चेंज ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, द चेंज ऑफ डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू फॉर अ साइकिल, फॉर अ साइकिल। दैट मीन्स बात करते हैं क्या, द चेंज फॉर डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू फॉर अ साइकिल। तो दैट मीन्स ऑप्शन अगर हम हमसे बोले क्या, पॉजिटिव, ऑप्शन हमसे बोले क्या, नेगेटिव, और ऑप्शन हमसे बोले क्या, जीरो, एंड ऑप्शन डी हमसे बोले क्या, नन। तो जरा मुझे कोई बताएगा क्या ऑप्शन आएगा। दैट मीन्स चेंज ऑफ डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू फॉर अ साइकिल क्या आएगा, जरा कोई बताए मुझे, जरा कोई मुझे बताएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछा जा चुका है और हम लोगों को उस दैट मीन्स उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जल्दी से जरा कोई बताए बेटा क्या आएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर अ साइकिल। अनुभव, धीरज, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सब लोग बताइए। सर इंटरनल एनर्जी फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, अच्छा इंटरनल एनर्जी ऑन फॉर साइक्लिक प्रोसेस, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूं बेटा ये आपने क्या पढ़ी, ये आपने क्या पढ़ी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था एनी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था एनी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एनी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। पहली वाले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है वो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों ये आया, क्योंकि डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू आपका क्या होता है, डीई। डीई बेटा क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है आपकी, प्रॉपर्टी। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले आगे, चलिए दोस्तों अब हम कई बार अब हमारे पास आ गया, दैट मींस देयर इज अ डीई। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रूफ से अगर मैं प्रूफ करवाता तो ये चीज आपको दिख जाती और ये आपको यहां पर समझने में हेल्प करती। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सर फॉर साइकिल के लिए डेल क्यू डेल डब्ल्यू माइनस इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू, माइनस आएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। तो दैट मींस हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर हम यहां से देखें, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, अब देखिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, यहां पर तो चेंज इन हीट इज इक्वल चेंज इन वर्क है, लेकिन यहां पर सर ये डीई है, तो ये डीई कहां पर चला गया, ये डीई हमारा कहां पर चला गया। तो ये डीई बेटा देखना जरा, अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीई और दैट मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, दैट मीन्स क्या निकाल रहा हूं, साइक्लिक
द चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर अ साइकिल 0, दैट मीन साइकिल डीई और ये डीई अगर मैं निकाल रहा हूं चेंज ऑफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूं, चेंज ऑफ हीट फॉर अ साइकिल, चेंज ऑफ एनर्जी फॉर अ साइकिल, चेंज ऑफ वर्क फॉर अ साइकिल, तो बेटा वो क्या आएगा, दैट मींस आप बोल सकते हो ये इसका क्या हो जाएगा फॉर अ साइकिल। ये जो मैंने सर्कल लिखा है इसका सर्कल का मतलब होता है दोस्तों साइकिल। सर माइनस कैसे आ रहा है, हाँ कहां पर माइनस आ रहा है बेटा, यहां पर कैसे माइनस आ रहा है सूरज। अब वही बात है सूरज, जब मैं चीजें बताऊं तो ये मत बोलो कि प्रूफ मत बताओ, और प्रूफ बता रहा हूं दैट मींस सबको डाउट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल ई 0, तो बेटा ये हमारे पास क्या है साइक्लिक के अंदर नेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा चेंज इन साइक्लिक डेल क्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा देयर इज अ डेल डब्ल्यू। तो ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ साइकिल, और ये हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ प्रोसेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। नो लॉस इन साइकिल द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस इज दिस अनुभव। और इसको हम यहां से भी देख सकते हैं बेटा डीई द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल हमारा क्या होता है 0 होता है। क्लियर बेटा, चलिए जरा अब हम आगे चलते हैं। दैट मींस अब जो हमारा टॉपिक थंबनेल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि थंबनेल हमारा इंटरनल एनर्जी बेसिकली होता क्या है। तो सुनेंगे सब लोग बेटा, सब लोग सुनेंगे। मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास ये बेसिकली क्या है, बोला सर दिस इज द ई, क्या है ई, और ई का मतलब हम बोलेंगे बेटा टोटल एनर्जी, इसको हम बोलेंगे दोस्तों टोटल एनर्जी। दैट मींस हमारे यूनिवर्स में एक ई नाम का शब्द है जिसको हमने बोला क्या टोटल एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, एनर्जी जो है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। दैट मींस एक तो कौन सी मैक्रोस्कोपिक, देखिएगा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक, और एक हमारे पास होती है सॉरी माइक्रोस्कोपिक। एक हमारे पास कौन सी होती है मैक्रोस्कोपिक, एक हमारे पास होती है माइक्रोस्कोपिक। तो जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है बेटा, मैक्रोस्कोपिक जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है जिसको हम क्या करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस से देखते हैं। दैट मींस जिसके अंदर, जिसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस को यूज किया जाता है। एग्जांपल दूंगा बेटा तब आप अब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल रेफरेंस को लिया जाता है, और मैक्रोस्कोपिक दैट मींस क्या किया जाता है इंटरनल रेफरेंस को देखकर लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा इंटरनल रेफरेंस को लिया जाता है, ठीक है। जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है, मैक्रोस्कोपिक जो एनर्जी है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर हम कंसीडर करते हैं। इसके अंदर इंटरनल यानी माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखते हैं कि उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बिहेवियर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को बेटा हमारे पास क्या किया जाता है यहां पर देखा जाता है। तो हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक जिसके अंदर हम एक्सटर्नल रेफरेंस है, एक हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। दैट मींस अगर हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं, अगर हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी रखता है वो मॉलिक्यूल, बोला सर माइक्रोस्कोपिक। अगर हम उसके बाहर से हम उसको देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, दैट मींस क्या, दैट मींस मैक्रोस्कोपिक। क्लियर है बेटा, बोला हाँ। तो मैं जरा आपको बताऊं दोस्तों, मैं यहां पर अगर आपको बताऊं कुछ, बोला क्या सर, एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। हम एग्जांपल अगर हम बात करें सर, कोल वाली क्लास का एमसीक्यू क्वेश्चन का टॉपिक क्या होगा आज का, बताया नहीं था बेटा, वही स्टीम टरबाइन। रूपाली अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है तो अभी हम स्टीम टरबाइन को खत्म करेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बेटा मैं आपको बताऊं, सपोज दैट एग्जांपल लीजिएगा, हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमारे पास देखिएगा सब लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल। हमारे पास एक कोई बॉडी है, इसकी जो हाइट है दोस्तों 10 मीटर है, इसकी जो हाइट है सपोज दैट कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। और जब ये यहां पर रखा हुआ है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम बोल देते हैं 10 है, सपोज दैट 10 है, 10 किलो जूल। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, ये रखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस क्या है हमारे पास 0 है,
ठीक है, एक मेरे पास कोई सिस्टम है जिसकी हाइट 10 पर रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली क्या 10 किलो जूल, और हमारे पास क्या आ गई, दैट मींस देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, अब हम बोल करते हैं सपोज दैट बेटा ये जो आपका सिस्टम है वो क्या करता है, नीचे आके गिर जाता है, नीचे आके गिरता है। जब ये दोस्त अगर आपका नीचे आके गिरेगा तो आप एक बार मुझे बता दीजिए जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होगा, जरा कोई मुझे बताएगा। काइनेटिक जब ये नीचे गिर रहा होगा, दैट मींस ये नीचे गिर रहा होगा, दैट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट पे आप बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, कोई जरा मुझे बताएगा, जरा कोई मुझे बताएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, जरा बताइए। स्टडी फास्ट पूछ रहे हैं रेजिंग बाले सर, रेजिंग बाले सर, दैट मीन्स आई एम नॉट, क्या बोल रहे हैं, मैं मुझे नहीं पता है बेटा किस अनिल सर की बात कर रहे हैं आप। सर काइनेटिक एनर्जी बदलेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी, शाबाश। तो हम कह सकते हैं यहां हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम होती जाएगी, हाँ या ना। तो आपने क्या किया, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को बताने के लिए दोस्त आपने क्या किया, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को बताने के लिए आपने किसका रेफरेंस लिया, इंटरनल रेफरेंस, इंटरनल को रेफरेंस माना या एक्सटर्नल को रेफरेंस माना, मेरा बच्चा बताइए एक बार। इंटरनल को रेफरेंस माना या एक्सटर्नल को रेफरेंस माना, जरा बताएगा बच्चा कोई। दैट मींस अगर हम लोगों को यह पता चल गया ठीक है, दैट मींस सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो मुझे बता दीजिए किसको आपने रेफरेंस माना, काइनेटिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को, किसको माना। बोला सर हम लोगों ने माना एक्सटर्नल रेफरेंस को, हमने क्या माना, एक्सटर्नल, हमने अभी इंटरनल नहीं देखा है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, मैं यहां तक लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी एनर्जी होती है, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है। जो राम जी बोल रहे हैं, दैट मींस राम बेटा इंटरनल को कहां से देखा, दैट मींस कोई गाड़ी कोई मूविंग हो रही है, दैट मींस गाड़ी को रन कर रही है, तो बेटा अंदर घुस के देखते हो कि वो काइनेटिक एनर्जी है, कि उसकी पोटेंशियल, कोई चीज नीचे गिर रही है, दैट मींस आप उसको फेंकते हो, नीचे आता है, तो दैट मींस कहते हो कि अंदर घुस के देखा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी राम जी, ठीक है। तो दैट मींस हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रेफरेंस को देखकर चल रहे हैं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म की एनर्जी होती है, बोला सर दीज आर द फॉर्म ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेटा, अब भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी अर्थ है, जो आपकी अर्थ है, दैट मींस आप जो भी कैलकुलेशन करते हो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर, वो किसके अंदर होती है, मैक्रो या माइक्रो के अंदर, मैक्रो या माइक्रो के अंदर। चलो बोला सर नहीं समझ में आ रहा, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट सोच के देखो कहीं सपना चौधरी का कहीं डांस हो रहा है, सपना चौधरी कहीं डांस करने आई हुई है, तो डांस करने आई है तो सुबह अखबार में खबर आती है कि 10,000 लोग मौजूद थे, 10,000 लोग मौजूद थे, बोलते हैं ना। जब 10,000 लोग मौजूद थे तो वो क्या को जो लिखने वाला अखबार वाला वो गिनने गया था कि यहां 10,000 लोग थे, वो गिनने गया था, तो वो गिनने नहीं गया तो उसने कैसे बताया, जरा बताओ। अगर वो गिनने नहीं गया तो उसने कैसे बताया कि 10,000 लोग थे, जरा बताओ मुझे कोई, जरा कोई बताओ। तुम यूं नहीं समझोगे, तुमको यूं समझाना पड़ेगा कान खींच के, ठीक है, जल्दी से बताओ।
बोले सर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का दैट मींस यही वाला एग्जांपल सर हमें भी दिया था। अच्छा हाँ, तो वही चीज है, तो दैट मींस क्या हो गया बेटा, तो एग्जांपल चेंज करूं, दैट मींस हम क्या बताएंगे, बोला सर हम लोग देखेंगे एवरेज हम ले लेंगे, तो हमने क्या मान लिया एवरेज, तो हमारे पास जो है वो क्या है, एवरेज किसके अंदर लिखते हैं, मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग देखते हैं। क्लियर है, तो बेटा ये हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट अब हम लोग गए इंटरनल, ये जो आपके पास मैंने जो डायग्राम बनाया था, तो उस डायग्राम पे आप कहां जाओ, इंटरनल जाओ, दैट मींस कहां पर जाओ, इंटरनल बिहेवियर पर जाओ। अब सुनिएगा जरा, अब सुनिएगा जरा, जब इंटरनल बिहेवियर को मैं देखूंगा तो एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, क्या करो, एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो और उस मॉलिक्यूल को देखो कि जब अंदर इंटरनल है तो उसके पास क्या क्या होगा, दैट मींस कौन कौन से मोशन उसके पास हो सकते हैं। जब अंदर तक जाओगे तो दैट मींस उस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन से मोशन हो सकते हैं, तो दैट मींस उसके पास कौन कौन सी मोशन है, तो उनके पास एनर्जी है, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, दैट मींस मॉलिक्यूल के पास एक ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, हाँ या ना, तो दैट मींस मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां लिख सकता हूं, यहां नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन होगा, तो दैट मींस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इधर भाग रहा है, ट्रांसलेशन होगा, हाँ या ना, बोला हाँ सर। अब मॉलिक्यूल के पास जब ट्रांसलेशन है, हम इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे गए, उसके पास एक रोटेशन भी होगा, उसके पास एक रोटेशन भी होगा, हाँ या ना, यानी हम लोग अब इंटर लेवल पर चले गए, तो दैट मींस उसके पास कौन कौन से मोशन है वो हम देख पा रहे हैं, एनर्जी है उसके पास, तो उसके पास एनर्जी है तो कौन कौन से मोशन है, ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह पे जा रहा है, रोटेशन उसके पास होगा, हाँ या ना, रोटेशन भी होगा, उसके पास वाइब्रेशन भी होगा, हाँ या ना, हाँ सर, उसके पास वाइब्रेशन भी होगा, केमिकल एनर्जी भी होगी, दैट मींस केमिकल एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बांधे रखता है, ठीक है। उसके पास एक न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी, उसके पास एक न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी, उसके पास एक सेंसिबल एनर्जी भी होगी, दैट मींस टेम्परेचर चेंज के साथ उसकी एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज करे, ये सारी एनर्जी दैट मींस उसके पास होगी, हाँ या ना, एक बार जरा बता दीजिए, उसके पास एनर्जी होगी, हाँ या ना, एक बार बता दीजिए, हाँ या ना, बोला हाँ सर। ये सारी एनर्जी अगर उस मॉलिक्यूल को आप इंटरनल लेवल पर जाकर देखेंगे तो उसके पास ये सारी एनर्जी होगी, हाँ या ना, एक बार जरा बताएं बेटा। दैट मींस वो चीज बता रहा हूं बेटा, आपको इंटरनल एनर्जी को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बोल दोगे कि हाँ सर ये इंटरनल एनर्जी होती थी, हाँ या ना, जल्दी से बताइए बेटा। टेकपुर बाय धर्मवीर, वेरी गुड बेटा। बर्नौलीज इक्वेशन यूज फॉर द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, बेटा अनुभव उस चीज को छोड़ बेटा, जो मैं बता रहा हूं उस बात का जवाब दे, हाँ या ना, जो मैं पूछ रहा हूं बेटा, जितने भी मुझे सुन रहे हैं उस बात का जवाब दे। अगर चीजों को बोर्ड पर देखना है तो, अगर चीजों को बोर्ड पर देखना है तो उसी की जवाब दो, अदरवाइज बात मत दो। क्लियर है, तो दैट मींस नलीशा कहते हैं हाँ यस सर। अगर सपोज दैट बेटा इन सारी की सारी एनर्जी को सम अप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इन सारी की सारी एनर्जीज को अगर जोड़ दिया जाए तो इस एनर्जी को आप क्या बोलोगे, जरा कोई मुझे बताएगा। इस सारी की सारी एनर्जी, दैट मीन जो भी एनर्जी है, एक वही कह रहा हूं, अनुभव सीख। अभी तक बेटा मैं नहीं कहता तुझे नहीं आता, तुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन सीख की इंटरनल एनर्जी बेसिकली फील करो, फील करो कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो अगर मैं बेटा इन सारी चीजों को सम अप कर दूं, अगर इन सारी चीजों को सम अप कर दूं, जोड़ दूं, तो कौन सी एनर्जी आएगी आपके पास, क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे उस एनर्जी का, एक बार जरा मुझे कोई बताएगा, एक बार कोई मुझे बताएगा उसको क्या बोलेंगे। सूरज, शाबाश। दैट मींस इसी एनर्जी को बोला जाता है, दैट मींस देयर इज अ इंटरनल एनर्जी, दैट मींस इसी चीज को बोला जाता है क्या, इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना। तो दैट मींस सर इट इज द इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, तो दैट मींस इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बच्चे रटते हैं, याद करते हैं, लोग बता देते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी होता है। मैं बेटा रटवाता नहीं हूं, मैं रटवाता नहीं हूं, बच्चों को एक फील देने की कोशिश करता हूं कि फील करो, फील। तो दैट मींस क्या है, इट इज द इंटरनल एनर्जी। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्या कहते हैं कि इट इज द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज all the
energy associated with all the energy associated with molecules, all the energy associated with molecules is known as internal एनर्जी। हाँ या ना बेटा? इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना? जल्दी से बताइए बेटा। बोला हाँ सर, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। दैट मीन्स फील आई, दैट मीन्स अंदर से एक फील आ रही कि हाँ सर, आज पता चला कि वास्तव में इंटरनल एनर्जी ये थी, इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते थे। तो बेटा ये है हमारे पास क्या? दैट मीन्स देयर इज इंटरनल एनर्जी। आई थिंक यही बोलना चाहता हूं। अभिनव है, अखिलेश है, दैट मीन्स जितने भी सोचधारे सब यहां हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और यही होता है बेटा ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उसमें घुसो। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, जितने भी अब भी आपके दोस्त रह रहे हैं, कि उनको बताओ कि हाँ सर ऐसी ऐसी चीजें हमें क्लास में पढ़ाई जा रही है, एक बार आओ तो सही। तो आए तब उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज अ व्हाट ब्यूटी। अच्छा योगेश कुमार जी, दैट मीन्स आप थोड़ा आई थिंक आप लेट होंगे। अगर आप ये क्लास अगर पहले से थोड़ा लेते रहते तो आपको दिख जाता कि किसको हम ब्यूटी बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब बेटा एक और चीज दिखाता हूं, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग बोलते हो कि इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली बात है, बोला सर एनर्जी जब प्रॉपर्टी है तो इंटरनल एनर्जी भी एक प्रॉपर्टी होगी, इंटरनल एनर्जी भी एक प्रॉपर्टी होगी। आप सब लोग एक बात बोलते हो कि इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेटा दो टाइप की होती है, एक एक्सटेंसिव होती है, एक इंटेंसिव होती है। एक एक्सटेंसिव होती है, एक इंटेंसिव होती है, हाँ या ना? तो मुझे आप एक बार देख के बताओ कि एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटर्नली एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? जरा एक बार देखकर बताओ, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? जो इंटरनल एनर्जी है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? ठीक है, आई गॉट इट बेटा, वेरी गुड, शाबाश योगेश। एक्सटेंसिव या इंटेंसिव जरा बताओ। अभी और फील करवाऊंगा, चिंता क्यों करते हो बेटा, फील करो। मेरी क्लास में टाइम दो, फील करो। ये नहीं है हाँ लिखवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, नहीं, रटी रटाई बातें मैं नहीं पढ़ाता। जल्दी से बताओ बेटा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? नलीशा कह रहे हैं शाबाश बेटा एक्सटेंसिव। कोई मुझे बता सकता है इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई क्यों बोल सकते हैं? इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? अब सभी के दिल में एक जल्दी से एक तूफान सा आ रहा होगा, सर मैं बताऊं सर मैं बताऊंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं। तो जल्दी से मुझे टाइप करके ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसको क्यों बोला जाता है। व्हाई द इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जल्दी से, सबके मन में एक फीलिंग आ रही होगी, फीलिंग, बोला सर अब तो मैं बता सकता हूं और विद प्रूफ बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं और विद प्रूफ बता सकता हूं। तो जल्दी से बताओ जरा, मैं भी तो देखूं कौन बताएगा, जरा मैं भी तो देखूं कौन बताएगा। और जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे बच्चा, वो लोग सब लोग क्या करें, नोट्स को रेडी कर लें, जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिखते जाएं। ठीक है, ठीक है। क्यों होती है, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी को इंटेंसिव है, बेटा बताइए मुझे जरा क्यों, विद प्रूफ। दैट मींस सबको पता है, मैं कह रहा हूं फील अंदर से अपने आप आ रही होगी, सर डिपेंड अपॉन मास। अच्छा वेरी गुड, जल्दी से बताओ, डिपेंड अपॉन मास। सर मास डिपेंडेंट, अभिमन्यु मास डिपेंडेंट की बात ही नहीं हो रही बेटा, और बताओ, और चलो कोई एक ऐसा सिंपल सा वर्ड बोल दे, दैट मींस मान गया सर डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल्स। विनीत सिंह, शाबाश बेटा, इसको कहते हैं सिंपल। अरे हम पढ़ी पढ़ाई बातों पे नहीं जा रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बातों पे जा रहे हैं। सर मुझे मास का मुझे नहीं पता, मास का मुझे सर नहीं पता। दिनेश ने, विनीत ने एक सबसे अच्छी बात कही, क्या कि बोला सर इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरे दोस्त इस चीज को देख, इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। क्या बोला, इज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हुए तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हुए तो इंटरनल एनर्जी कम। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मींस क्या,
इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज मां मेरी, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डिपेंड क्या कर रहा है बेटा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, इट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जल्दी से एक बार बता दीजिए, मजा आया हाँ या ना? दैट मीन्स खुशी होनी चाहिए सबके चेहरे पर कि हाँ सर आज टाइम दिया तो दैट मीन्स चीजें सीखी। एक बार बता दीजिए, मजा आया हाँ या ना, जल्दी से बेटा। मजा आया सर, आज इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पता चला। अनुभव यही है, अनुभव में यही तो बोलता हूं बेटा, अपना टाइम दो और चीजों को पता चलो, और मजा आया, वेरी गुड, और पता और भी चलेगा, टाइम देते जाओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दे जाऊंगा, ठीक है। एंजॉय करो क्लास को और चीजों के साथ खेलो, चीजों के साथ खेलो, उनमें घुसने की कोशिश करो। दैट मीन जब घुसोगे तो अंदर से अपने आप आवाज आने लगेगी कि यार क्या बात है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट था, ऐसा भी कुछ होता था, या दैट मीन्स ये सारी चीजें। तो अब एक ही चीज आपको बोलूंगा, जिन लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए बेटा। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं, बस इतना चाहता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग ने देखा कि ये जो है दैट मीन्स डेल क्यू इज डीई प्लस में डेल डब्ल्यू, हाँ या ना? तो हम लोगों को पता है बेटा डेल क्यू इज इक्वल्स टू डीई, जो है डीई, और चीजें और दिखाता हूं, देखते जाइएगा बेटा। डीई है, इस डीई की जगह हम ये लिख सकते हैं, बोला सर डी के ई प्लस डी पी ई प्लस डी यू, दैट मीन्स क्या लिखे बच्चा, डी आई ई प्लस क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू। क्लियर मेरा बेटा? बोला हाँ सर। अब देखिएगा बेटा, ये हम लोगों को पता है डी को, आप जो इंटरनल एनर्जी है हम उसको डिनोट करते हैं यू से, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, बोला सर डी यू आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर डी यू आ जाएगा। गॉट इट बेटा? तो अब देखिएगा, अब जो हम बात करते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है आपके सामने, दिस इक्वेशन या दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज यूज्ड फॉर क्लोज्ड सिस्टम। किसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग? क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए बेटा? क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। ये आप सब लोगों को याद है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सिस्टम। ठीक है। तो दैट मीन्स क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम का दूसरा क्या नाम है, कोई बताएगा मुझे? क्लोज सिस्टम का दूसरा क्या नाम है, कोई बताएगा मुझे एक बार, जरूर बताएगा? बोला सर क्लोज सिस्टम को हम नॉन फ्लो सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फ्लो सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लो सिस्टम। जब बेटा सिस्टम आपका नॉन फ्लो है, जब आपका सिस्टम आपका जब नॉन फ्लो है, तो मैं बोलना चाहता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो पुट कर सकते हैं। जब आपका नॉन फ्लो सिस्टम है, दैट मीन्स हम कह रहे हैं बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ नॉन फ्लो सिस्टम। क्या कह रहे हो? नॉन फ्लो सिस्टम। तो दैट मीन्स इन सिस्टम को कह सकते हैं दीज आर द स्टेशनरी सिस्टम। स्टेशनरी सिस्टम बोल सकते हैं? बोला हाँ सर, हम इनको जब स्टेशनरी सिस्टम बोल सकते हैं। और जब स्टेशनरी सिस्टम है तो द चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज आर जीरो। जब चेंज इन पोटेंशियल एंड एनर्जी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या? डेल क्यू प्लस में डेल डब्ल्यू, दैट डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू। हाँ या ना? बोला हाँ सर। दैट मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और इसी इक्वेशन को बेटा आप लोग पढ़ते हो, और दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये आपके पास है हीट ट्रांसफर,
ये आपके पास क्या है, हीट ट्रांसफर, ये आपके पास क्या है, वर्क ट्रांसफर, और ये आपके पास क्या है बेटा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जल्दी से बता दीजिए, दैट मींस दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हमें लिखना, दैट मींस हमारे पास इंपॉर्टेंट है या नहीं। दैट मींस दीज आर द स्टेशनरी इक्वेशन, और दैट मींस स्टेशनरी सिस्टम्स एंड दीज आर द इक्वेशन। गुड, क्लियर हुआ। दैट मींस ये यहां इक्वेशन से ये इक्वेशन, और दैट मींस इसी इक्वेशन को आप सबसे ज्यादा बार यूज करते हैं, हाँ या ना? जल्दी से एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? मजा आया? जल्दी से बताएंगे बेटा। जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरज आज ये भी पता चल गया होगा बेटा कि ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें पता चल गई होगी। हाँ, तो दैट मीन्स ये सीजे आपके सामने की बात है। दैट मीन्स हाँ सर मजा आ गया है। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा बेटा। अब इस इक्वेशन को कई बार आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि ये जो इक्वेशन आपके सामने आई, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स बनाए और लिखते जाए, ठीक है? तो मजा दैट मीन्स कहने से नहीं है, दैट मीन्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना है अगर चीजें समझ में आ रही है और मजा आ रहा है तो, ठीक है? अब यहां से जब ये इक्वेशन आ जाती है तो इस पर एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। और न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे। दैट मीन्स हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स होते हैं, दैट मीन्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से कैसे पूछ सकता है, मैं वो आपके साथ जरा डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये जो इक्वेशन है इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम। दिस इज वैलिड फॉर क्लोज्ड और ओपन। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं सर। ऑल्सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा ये हम यहां पे नहीं कह सकते अनुभव कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये किसी के लिए भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है? क्योंकि डेल्ट वर्क है, वर्क कैसा भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी, यहां हम किसी को नहीं कह सकते। तो दैट मींस कौन सा किसके लिए अप्लाई होगी, जरा कोई बताए। यहां लिखते हैं ना, इसके लिए यहां लिख देंगे अप्लाई किस किस के लिए होगी। और एक और इक्वेशन यहां हमारे पास हो जाएगा डेल क्यू डेल यू और पीडीवी। क्या होगा? पीडीवी, डेल क्यू डेल यू और दैट मींस पीडीवी। क्लियर? दैट मींस बोला सर इज नॉट ए की ए के भाई ये इसके लिए नहीं। दैट मींस ये जो हमारा होगा किसके लिए होगा? क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड सिस्टम किसके लिए अप्लाई करेंगे बेटा? क्लोज सिस्टम। दूसरा इसको हम बोल देंगे स्टेशनरी सिस्टम, इसको हम बोल देंगे स्टेशनरी सिस्टम। यहां हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज आर जीरो, ठीक है? ये चीज है, ठीक। अब ये बात आती है दोस्तों, ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए अप्लाई होती है? अब हम प्रोसेस की बात करके चलते हैं। ये जो इक्वेशन है किसके लिए अप्लाई होगी? दैट मींस अब मैं प्रोसेस की बात करता हूं, तो जरा कोई मुझे बताए किसके लिए अप्लाई होगी? बोले सर दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल। ऑप्शन है आपके पास रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और बोथ। जरा कोई मुझे बताए किसके लिए अप्लाई होगा, किसके लिए अप्लाई करेंगे? रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, बोथ के लिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ध्यान रखिए, जैसे ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है। किस किस प्रोसेस के लिए अप्लाई करेगी? रिवर्सिबल के लिए अप्लाई करेंगे, इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई करेंगे, या दोनों के लिए अप्लाई करेंगे? जल्दी बता देंगे बच्चा, बताएं। और जिन लोगों को भी अच्छी लग रही है दैट मींस क्लासेस, वो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, ये दैट मींस कम नहीं करना है। रवि जी बोल रहे हैं कुछ इंडियन,
ICL IPL बोल रहे हैं, नहीं बेटा। बोला सर रिवर्सिबल, अनुभव बोल रहे हैं, शाबाश। तो दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेंगे इसको दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर वाई, सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर वाई। बोले सर वाई, बद्दल 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 से बन गए होंगे ना। बोले सर वाई, बोला सर वाई, तो दैट मीन सबके हिसाब में बन गए वाई वाई वाई। क्यों सर, हम सिर्फ इसको रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबके दिमाग में बातें चल रही होंगी तो जरा सब लोग देखिएगा बेटा, इसको इसलिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि ये जो वर्क डन है इस इक्वेशन के अंदर, ये जो वर्क डन आपको दिख रहा है, ये जो वर्क डन आपको दिख रहा है, दिस वर्क डन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जरा बताइए बच्चा, पीडीवी इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जल्दी से बता दीजिए। पीडीवी इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सब लोग बताएं बेटा, आप जितने भी चीजें हैं रिकॉल कीजिए। जब मैंने आपको क्या बोला था, जब तक आप चीजों को नोट नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सूरज सिस्टम नहीं पूछ रहा हूं बेटा, रिवर प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूं, मैं प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूं। तो हम यहां पर कहेंगे, ये बोला सर बिकॉज पीडीवी इज वैलिड, जैसा अभी लिखा आपके बारे, पीडीवी इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारा जो पीडीवी है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों को दैट मींस आज देखना है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंटरनल, हम लोगों को क्या करना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखना था। दैट मींस इंटरनल एनर्जी हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बेटा सब लोग बता दीजिए, होप सो आज मजा आया, हाँ या ना, जल्दी से बताइए बेटा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट भी करते जाइएगा, जल्दी से बताओ मजा आया आज सब लोगों को। ठीक है, आई होप सो आज सब लोगों को मजा आया होगा। तो थैंक यू बेटा, स्टे विद अस। रुकिए, आप रुके तो दैट मीन्स आपका टाइम वेस्ट नहीं गया, इतना भी आप लोगों को पता है। और मैं यही बोलना चाहता हूं, अच्छा अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेटा जितना ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हैं बेटा, क्लास को शेयर करते जाइए। क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो आप जैसे जितने भी दोस्त हैं वो जो वेट कर रहे होंगे, दैट मीन्स कोई हमें पढ़ा देगा, दैट मीन्स कोई अच्छा सा कहीं कुछ चैनल मिल जाए तो उनको बता दीजिएगा। दैट मीन्स एक चैनल है हमारा, वहां पर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही है, जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कईयों को वीडियो अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो आते हैं, आपको पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, वो भी खुश रहे, हम भी खुश हैं। तो तब तक के लिए दैट मींस कल मिलते हैं, कल अपने नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड धन्यवाद।